अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम थंडर करेक्शन आप देख रहे हैं जीएम थंडर करेक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं थंडर करेक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आज हम जिस वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 170 किलोमीटर सऊदी अरेबिया एयरलाइन, सऊदी अरेबिया लाइन न्यूम सिटी। तो ये है आज की हमारी वीडियो। चलिए सब तो वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना थंडर करेक्शन। दोस्तों, क्या हो अगर हम कहें कि कोई शहर सिर्फ एक सीधी लाइन में बसेगा, वहां कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, और वो शहर पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। कहीं भी जाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर सारी सुविधाएं होंगी, चाहे वो हॉस्पिटल हो या स्कूल या ग्रोसरी शॉप। सुनने में किसी सपने सा लगता है ना, लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि सऊदी अरब ऐसा शहर बसाने वाला है जो 170 किलोमीटर की लंबाई की एक लाइन में बसेगा। सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। लेकिन सऊदी अरब को यह आइडिया आया कैसे, और ये द लाइन शहर बसाने का आखिर प्लान क्यों बना, साथ ही साथ इस शहर का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा कि इसे पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाया जा सके, इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे और बताएंगे 170 किलोमीटर लंबे शहर के राज। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि फ्यूचर के शहर में कार्बन का एमिशन नहीं होगा और शहर में सारी चीजें या जगह एक दूसरे के इतने पास होंगी कि कहीं भी पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। उनके हिसाब से शहर में स्कूल, हेल्थ सेंटर और ग्रीनरी होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा और शहर को ऐसा बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंट रोल होगा। साथ ही साथ पूरा शहर क्लीन एनर्जी से ड्रिवन होगा। रोशनी से चमकते बीच, दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में लगाए गए अरबों पेड़, बहुत तेज स्पीड से चलने वाली मेट्रो ट्रेन, आर्टिफिशियल मून और बिना कारों के 170 किलोमीटर लंबी सीधी रेखा में बसा एक शहर होगा। और ये सारी बातें नियोम प्रोजेक्ट और लाइन सिटी का प्लान बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सऊदी अरब में फ्यूचर की एक इको सिटी बसाए जाने का भी प्लान है। इस शहर में सब कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा, क्योंकि पहले भी ऐसे कई देशों ने दुनिया के सामने ऐसे शहरों के प्लान रखे जो इको फ्रेंडली होने का दावा तो करते थे, लेकिन शहर बनने के बाद रिजल्ट्स इतने भयानक हैं कि वहां एक पौधा भी नहीं उग पाता। खैर, नियोम प्रोजेक्ट आने वाले वक्त का ब्लूप्रिंट होने का दावा कर रहा है। उनके प्लान के मुताबिक उनका कहना है कि बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए भी ह्यूमन सिविलाइजेशन भी ग्रोथ कर सकती है। बेसिकली ये क्रूड ऑयल फ्री सऊदी अरब के विजन 2030 का एक हिस्सा है। इनके प्लान के मुताबिक सऊदी अरब की इकोनॉमी को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से फ्री करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेल एक समय में खत्म हो जाने वाला रिसोर्स है। इस पूरे इको सिटी को डेवलप करने वाले डेवलपर्स के मुताबिक ये शहर लगभग 26,500 वर्ग किलोमीटर यानी करीब इजराइल और फिलिस्तीन जितने बड़े इलाके में फैला होगा। बेशक ये हैरान कर देने वाली बात है। साथ ही साथ इस शहर में सऊदी अरब का जुडिशियल सिस्टम भी काम नहीं करेगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले इसके लिए खुद ऑटोनोमस लॉ मैनेजमेंट तैयार करेंगे। ये बात काफी अजीब लगी, यानी एक तरह से इस बात का भी डर रहेगा कि दूसरा नॉर्थ कोरिया ना बन जाए। 170 किलोमीटर की एक सीधी लाइन में फैला ये शहर द लाइन सऊदी अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग देश है। यूएई के मैस्टर से इसकी दूरी करीब 2400 किलोमीटर है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं तो एक ऐसा शहर होगा जहाँ हर सुविधा 5 मिनट की वॉक के अंदर मिल जाएगी। ये एक ऐसा शहर होगा जहाँ कोई सड़क नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई और नहीं बजेगा, यानी कोई पोल्यूशन नहीं होगा। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा, जो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा और फ्यूचर की दुनिया के लिए नींव रखेगा। मजदार में बड़े बड़े सोलर पैनल रेगिस्तान में लगे, जिससे शहर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और यहाँ बिजली के लिए कहीं भी कोयला, डीजल और बायोफ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इस शहर में ऐसी स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी जिनमें सेंसर होगा, यानी रात होते ही लाइट्स अपने आप जल जाएंगी और दिन होते ही बंद हो जाएंगी। इनमें सोलर अम्ब्रेलास लगे होंगे जो लाइट चलने के लिए रिक्वायर्ड पावर का अरेंजमेंट करेंगे। साथ ही शहर में ट्रांसपोर्ट के लिए पॉड्स दौड़ते हैं, यानी छोटी छोटी टैक्सीनुमा गाड़ियां। इनमें कोई ड्राइवर नहीं होता है। एलेक्सा या सीरी की तरह आप बोल दीजिए कि फला जगह जाना है, ये पॉड आपको वहां पहुंचा देगा। सुनने में ये प्रोजेक्ट भले ही इम्पॉसिबल लगे, लेकिन अली शियाबी कहते हैं कि द लाइन को कई स्टेप्स में बसाया जाएगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट पागलपन है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि कितनी लेयर्स से बनेगा ये शहर।
सऊदी सरकार ये क्लेम करती है कि ये शहर 3 लेयर में बसा होगा। सबसे ऊपर होगी असली जमीन यानी मिट्टी, जो कि पेड़ पौधों से भरी होगी पैदल चलने के लिए, नेचर की रियल फीलिंग के लिए। उनका कहना है कि यहाँ कोई व्हीकल नहीं होगा सिवाय साइकिल के। सबसे नीचे वाली लेयर में मेट्रो चलेगी। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो नीचे जाएं, मेट्रो पकड़ें और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ये मेट्रो तेज भी होगी क्योंकि ये सीधी लाइन में चलेंगी। बीच वाली लेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होगी, जिससे सर्विस लेयर कहा जाएगा। इस लेयर में बसें होंगी। ट्रैवल के लिए अदर फैसिलिटीज होंगी, यानी ऑफिस जाना है तो इस लेयर में आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें। ये शहर आपको अभी किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा होगा, है ना? कहा जाए तो ये शहर स्पेन में बार्सिलोना के ट्रैफिक फ्री सुपर ब्लॉक्स की तरह ही होगा। सऊदी सरकार के अकॉर्डिंग हर सेक्शन अपने पर ही डिपेंडेंट होगा। इस प्रोजेक्ट को विकसित करने वालों का दावा है कि जब ये शहर पूरा बस जाएगा तब यहाँ के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा हाइपर स्पीड ट्रेनों के जरिए पूरी की जाएगी, जिसमें सबसे लंबी यात्रा करने पर भी 20 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। अब जैसा कि शहर रेगिस्तान के बीच में बसा है तो सवाल आता है कि खाने की सप्लाई कैसे होगी। हालांकि सऊदी अरब की वेबसाइट का दावा है कि नियोम दुनिया का सबसे अधिक फूड सेल्फ सफिशिएंट शहर होगा और यहाँ वर्टिकल फार्मिंग करके फूड स्टॉक्स और प्रोडक्शन किया जाएगा। ये सऊदी अरब के लिए बड़ी बात होगी क्योंकि फिलहाल ये देश अपने मील का लगभग 80% हिस्सा इंपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या फूड प्रोडक्ट्स का लोकली प्रोडक्शन हमेशा होते रह पाना पॉसिबल है। खैर, नियोम प्रोजेक्ट के सपोर्टर्स का कहना है कि नए सिरे से शुरुआत करके पवन और सौर ऊर्जा पर निर्भर एक स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ शहर में पानी की जरूरत सी वाटर को साफ करके पूरी की जाएगी, लेकिन इसमें भी कार्बन का एमिशन 0 होना चाहिए, वरना इको फ्रेंडली सिटी के दावे ही रह जाएंगे। नियोम के एडवाइजर बोर्ड के मेंबर अली शियाबी का कहना है कि सऊदी अरब को कुछ क्रिएटिव सोचने की जरूरत है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब पानी खत्म हो रहा है। सऊदी अरब का आधा पानी समुद्र जल को साफ करके आता है, लेकिन इसके लिए काम करने वाली मशीनें कन्वेंशनल फ्यूल से चलती है। ये प्रोसेस न केवल महंगा है बल्कि पानी साफ करने के बाद नमक और टॉक्सिक केमिकल्स का मिक्स भी निकलता है, जिसे वापस समुद्र में फेंक दिया जाता है और ये केमिकल समुद्र में रहने वाले क्रिएचर्स के लिए खतरनाक होता है। नियोम प्रोजेक्ट के अंदर पानी साफ करने के पूरे प्रोसेस को बदलने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए न सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा बल्कि इस दौरान बचने वाले नमक और केमिकल का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स के तौर पर किया जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अभी तक पानी साफ करने वाले प्लांट्स को रिन्यूएबल एनर्जी के सपोर्ट से चलाने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। वैसे नियोम प्रोजेक्ट किसके लिए, इससे जुड़े कई सवालों में जवाब दिए जाने बाकी है। नियोम प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जाने वाले शहर में साल 2030 तक 3.80 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा शहर में अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट और ऑटोनोमस मोबिलिटी सोल्यूशन का यूज किया जाएगा। इजराइल और जॉर्डन के पास लाल सागर के तट पर बसा ये नियोम इलाके का शहर वाकई कमाल के कुदरती नजारों वाला शहर होगा, क्योंकि यहाँ समंदर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है और भरपूर गुंजाइश है ऐसा शहर बनने की जहाँ मुंबई की तरह चौल ना हो, न्यूयॉर्क जैसे जाम ना लगते हो, बीजिंग जैसी दौड़ती जिंदगी ना हो, टोक्यो जैसी आपाधापी ना हो। शहर का दावा तो सुंदर है, लेकिन शहर कैसा होगा ये तो साल 2030 तक पता चलेगा। इसके लिए सऊदी सरकार पानी की तरफ पैसा बहा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जमकर हो रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या होगे ये अभी तक नहीं कहा जा सकता। 3 लेयर में शहर बनाना कितना बेहतर आइडिया है, इस पर भी शायद आने वाले वक्त में अपनी तरह की बहस हो। नतीजा क्या होगा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि पृथ्वी पर लिमिटेड रिसोर्सेज है और आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शहरों के करंट फॉर्म को बदलने की जरूरत तो है। तो दोस्तों, ये थी द लाइन शहर के बारे में पूरी जानकारी। आपका क्या ख्याल है, ये शहर कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी भाई, सारा वीडियो खत्म हो चुकी है। मुझे तो ये भाई आर्टिफिशियल सा काम लग रहा है कि मतलब 3 लेयर्स में ये एक सिटी को बना रहे हैं और एक सीधी लाइन में बना रहे हैं। 170 किलोमीटर पर ये मुहित है, ये रकबा इसका, और वो सीधा ही होगा। तो उसमें ये देख लें भाई रुखसार के वो कह रहे हैं कि ना कोई कार होगी, मतलब फ्यूल कंजम्पशन वाली कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये भी कह रहे हैं कि जो नीचे वाली तय वहाँ पर बसेस चलेंगी, तो वो बसेस किस पर चलेंगी? इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी या तो ये देखना अगर चलती भी है बसेस, एक तो शोर नहीं होगा, तीसरी लहर में चली गई शोर भी नहीं होगा।
अगर चलती भी है फ्यूल में तो हो सकता है वो फ्यूल इतना प्योर हो जाए, उनके इंजन इतने एफिशिएंट हो कि वो मतलब वो फ्यूल को नहीं तो वो ये लेस में बना रहे हैं, वो नीचे एक जाएगा एक ऊपर जाएगा, तो वो ये सारा कैसे खड़ा करेंगे? मतलब असल में ना मैं हकीकत आपको बताऊं, मैं इसके बारे में पहले भी एक वीडियो देख रहा था, तो पाकिस्तानी एक चैनल है शायद उससे, तो ये हमारे नबी की जो हदीस है ये पूरी होने जा रही है, क्योंकि हमारे नबी ने ये हदीस, हमारे नबी की हदीस थी कि कुर्बे क़यामत में एक शहर सऊदी अरब के, ये बिल्कुल वही लोकेशन है जिस लोकेशन पर ये बनाने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही नई तर्ज का होगा। मतलब जो हमारे नबी ने वो अरशाद फरमाया था ना, वो बिल्कुल वैसे ही अब वो ये करने जा रहे हैं। बाहर भी तो हकीकत होनी है और ना। हकीकत होनी है, ये सच है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि जो 70 मीटर वो एक पट्टी टाइप होगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नैरो सा होगा, बिल्कुल खुला होगा जैसे एक आम शहर होता है, लेकिन वो बता कि कनेक्टेड इस तरह होगा कि ये 170 किलोमीटर वो तक कह रहे हैं कि 20 जहाँ आप शहर में जहाँ पर भी जाएंगे ना 20 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। वो जो ट्रेन बता रहा था ना, वो शीशे के अंदर जो वो ट्रेन थी, बिजली की स्पीड वो बिजली की में दौड़ेगी, स्पीड वो सीधी सिंध में जाएगी, बिजली की स्पीड होगी। मैं मतलब ऐसा ही है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमारा फैसलाबाद है वो जड़ामना रोड और स्टेना रोड के बीच में है। हाँ। ये देख लें, ये स्टेना रोड और जड़ा रोड पर ये जो ड्राइव है ये 10 मिनट की लग जाती है। तो मतलब को ये ऐसा होगा कि ऐसे ये सीधे ही चलता Connect करता जाएगा। इधर उधर नहीं होगा, ये सीधे चलता हाँ। जाएगा, ऐसे ही चलता बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही। ये मुख्तलिफ स्टेशन होंगे ना, हम स्टॉप होंगे, उधर कनेक्ट होंगे, फर्क है कोई स्टॉप आता है उधर जैसे एक रोड होता है ना सीधा, ये ऐसे ही होगा, ये मतलब कि जिगजैग या इस तरह का नहीं होगा, सीधे ये एक लाइन में जाएगा, ऐसे ही होगा जैसे ये एक लाइन सिटी मैं है। हैरान तो इस बात पे हो रहा था कि उनकी सोच देखे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है ना ऑयल के, वो कम हो रहे हैं। हमने कुछ ऐसा अब नया करना है जिसकी वजह से टूरिस्ट हमारे मुल्क में है तो हमारा रेवेन्यू ऑयल से भी ज़्यादा बढ़ जाए, ये उनकी सोच है। और हकीकत में वो अपनी सोच को जमा पहना रहे हैं। ये दुबई में देखे जो बुर्ज खलीफा उन्होंने बनाया, कितने टूरिस्ट मैं देख रहा था कि जब वो बन रहा था, मैं वीडियोस देखता था जो दुबई में, तो भाई वो ऐसे करते हैं कि वो ना बाहर से मटेरियल जो है वो रेत, पत्थर, स्टोन्स वगैरह, मिट्टी वगैरह वो समंदर में डालते थे। उन्होंने समंदर के अंदर वो जो शहर है ना वो आबाद किया है। वो ऐसे ही है कि वो डालते गए वो किसी ने कहा कि भाई ये तो नीचे से पानी ये फिसला लेगा, तो उन्होंने ना बीच में से वो कुछ जैसे बोर करते हैं ना, ड्रिलिंग की, उसके साथ उसको मजबूत किया और ऐसे और उन्होंने ऐसे कर सकते हैं। वो शहर ऐसा है जैसे ये पंजा है ना बंदे का हाथ है, तो ऐसे उन्होंने बनाया है। ये जो बीच है ये समंदर का पानी होगा इधर से, वो और ये बीच में ये उंगल है, ऐसे वो आबादी का है वो उन्होंने बनाया है। वो पाम तो ये वो इधर से वो ना वो आगे पीछे लगता है, वो बड़ा मतलब उन्होंने बनाया है कि वो जो समंदर का पानी है ना वो रुके नहीं, वो इस तरह का उन्होंने बनाया है। और वहाँ पर सारा उन्होंने वो उसको ना उनको अब ये है कि वो जो सारे शहर है ना वो समंदर में बना रहे हैं दुबई वाले, तो उनके लिए कोई जो जमीन का मसला है वो अब रहा नहीं है। असल में ना तो वो अब समंदर को आगे ना वो उसमें एक्सपेंड हो रहे हैं समंदर में, तो ऐसे ही है ये सारा कुछ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था ना कि ये जो शायक है के पास पैसा बहुत ज्यादा है और ये बेवकूफ है। ये बात मैंने ऑन एयर कही थी। हम इनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये एक तो उनके पास पैसा बहुत है, दूसरे के पास ऑयल रिसोर्सेज बहुत है, और ये हकीकत बात है कि अब ये ऐसे काम कर सकते हैं। मेरी बात सुन लो ना, इन चीजों का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। ये एवी जो पैसे है ना वो जाया कर रहे हैं। जैसे बड़े सगीर में मुगलिया खानदान ने पैसे जाया किए थे, ये भाई अपने जो पैसा है ना ये लगाएं आप यूनिवर्सिटी तालीम पर लगाएं, लोगों को एजुकेट करें। हर चीज जैसे मगरब ने, अमेरिका ने, यूरोप ने ये किया है, और आज वो दुनिया पर वो राज कर रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन तो आप भाई आप रिसर्च करें, स्टडी करें मुसलमानों को ना। भाई ये ऐसे ही है, ये जो मुसलमान तबाह इसलिए हुए हैं कि ये जो है ना बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ये चीजें जो है ये बनाते रहते हैं। ये एक है वैसे तखयलाती शायद लग रहा है, लेकिन जो शेख है ना ये कर दिखाएंगे। ये रुखसार भाई उनकी सोच तो एक मुल्क के नहीं है ना, नई शहर नई चीज इको फ्रेंडली ये बना रहे हैं कि इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम जो है ना वो माहौल जो है ना इकोसिस्टम, जब ये शुरू होगा ना पूरा ऑर्गेनिक का नाम चला जाएगा।
जब ये शुरू होगा ना पूरे वर्ल्ड टॉप में इसका लिस्ट नाम हो, मिलेगा। कितने और टूरिस्ट सारे आएंगे। मुल्क इसमें आने की कोशिश करेंगे। ये जो आप बता रहे हैं कि उनका फायदा- मकसद भी यही है ना कि हमें ये दूर से ज्यादा- आप बता रहे थे कि इनको फायदा नहीं है, मेरे ख्याल में इनको आज से 2-3 गुना ज्यादा फायदा ज्यादा होगा। फायदा। और कोई फायदा नहीं होगा यार, इस फायदे से बंदा बेहतर है ना ही फायदा हो। भाई आप अपने बंदों को पढ़ाएं, स्टडी करवाएं, उनके अंदर एक शऊर लाएं भाई, वो रिसर्च ये तो करें, चीजें- कोई ना कोई चीज तैयार करें नहीं पैदा करें भाई, कोई चीज तैयार तो करे ना। मुसलमान इसलिए तो ये नीचे हैं कि ये कोई रिसर्च नहीं कर रहे, कोई चीजें तैयार नहीं कर रहे। जो मुल्क इस वक्त तरक्की कर रहे हैं वो अपनी चीजें तैयार कर रहे हैं। ये तो है। जो हुनर होता है भाई वो कभी जाया नहीं जाता। आप अपनी चीजें तैयार करेंगे ना तो आपको फायदा होगा। तो देखते हैं जी, ये अगर बढ़ता है शहर तो ये कैसा होगा। हम भी विजिट करेंगे तो करेंगे इंशाल्लाह। एक मेरे ख्याल में ये ना एक ख्वाब से तखय्युल ही है। देखिए ये पूरा होता है हमारा ख्वाब, ख्वाब ये जैसे है ये हम देख रहे हैं ऐसी मोहम्मद चीजें। सलमान तो ने ये हो ख्वाब सकता देखा है। है। मैंने एक ख्वाब देखा था 99 में, वर्ल्ड कप शुरू था क्रिकेट का। तो भाई मैं वो ना हम टेलीविजन पर मैच देख रहे थे सारे मतलब के बैठकर। तो हमारे मामू ने कहा कि भाई आप जाकर ना भाई डेरे पर ना ये रोटी दे नौकर को। तो मैं कहता हूँ यार ये तो सारी गेंदें मिस हो जाएंगी। मैं सोच रहा था यार कोई ऐसी हो ना कि मैं ये ना वो देखता भी जाऊँ, गेंद भी ना मिस हो और मैं ये रोटियां भी देकर ना डेरे पर आ जाऊँ। तो वो आज हकीकत है कि मोबाइल पर आप लाइव टीवी क्रिकेट देख सकते हैं और आप जा सकते हैं। तो ये भाई होने को कुछ भी हो सकता है, दुनिया में हर चीज मुमकिन है। मुमकिन है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो मिक्स तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।